ये मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इनको फंडिंग कौन कर रहा है बताइए? अच्छा, एक बात बताइए, वो रामलीला मैदानों में ताला लगा है, लोग कह रहे हैं कि चाबियां नहीं आती हैं धरना देने की। क्यों देंगे? कह रहे हैं कि जो 5 अभी सभासद नहीं आ रहे हैं, कुछ दिन वो भी आ जाएंगे। आ जाए, दे देवे, हमें क्या फर्क पड़ता है? दे देवे ना, जाके देखते हैं, दे देते हैं। नमस्कार, मैं संतोष द भारत बैंक आप देख रहे हैं। इस वक्त हम जमानिया नगर पालिका परिषद के चैम्बर में हैं, कार्यालय में हैं, और अध्यक्ष जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयप्रकाश गुप्ता जी हैं। पिछली रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी, लेकिन उसके बाद एक नया ट्विस्ट आ गया है। अभी जो है कि अब व्यापार मंडल के लोग, यानी यूँ कहें तो आम जनता के लोग, अब रामलीला मैदान में धरने पर बैठ गए हैं। मांग वही है जो यहाँ जो कार्यालय में बैठे हैं सभासद, सेम वही मांग लेकर के वहाँ बैठ गए थे। एक ट्विस्ट आप देखेंगे, जब पीछे वार्ता हुई थी तो उसमें अध्यक्ष जी ने कहा था कि ये लोग गुमराह कर रहे हैं आम जनता को, और ऐसा ना हो कि आम जनता भी धरने पर बैठ जाए। और उसके कुछ दिन बाद ही ऐसा हो गया। अभी कैसे हैं? स्वागत है आपका। फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है। एक बात आपने कहा था कि जनता को गुमराह ये करने का काम कर रहे हैं, और आज रामलीला मैदान में जनता भी धरना पे बैठ गई है। ये जनता क्या नहीं है, जनता नहीं है, जनता नहीं है। ये वो तो कह रहे हैं हम लोग जनता है। कुछ द्वेष से दूषित लोग हैं। अच्छा। द्वेष से द्वेष दूषित। और इसमें जनप्रतिनिधि भी इन्वॉल्व हैं, उनके सह हैं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी हैं, जिले के भी जनप्रतिनिधि हैं। उनके संरक्षण में दे रहे हैं ये लोग धरने प्रदर्शन। और ये व्यापार मंडल के नाम पर दिया गया है। व्यापारी हैं कहाँ उसमें? जितना रूप दिया जा रहा है सभासद, व्यापारी, जनसैलाब बढ़ जाना चाहिए ना लोगों का। कहाँ दिख रहा है? कोई दिख रहा है क्या? व्यापारी हैं उसमें क्या? आप देख लीजिए, व्यापारी हैं तो व्यापारी उतने ही होते हैं। नगर में आक्रोश होता तो उतने लोग हैं। ये मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मुझे बताया ना उस सब मसलने का, और ये नेटवर्क बड़ा है। अच्छा, कई एंगल से लोग लगे हुए हैं। अभी मतलब कि आपके कार्यालय में सभासद लगे थे, फिर वहाँ वो लग गए, मतलब कि कई एंगल दिया जा रहा है। इनको फंडिंग कौन कर रहा है बताइए? कहीं ना कहीं से लोग आ रहे हैं, दे रहे हैं, चपे रहो है, एकदम एकदम दाब देना है इसको, एकदम गाड़ देना है इसको। तो मतलब जनता है कहाँ भाई विरोध में? मैं बैठा था धरना पर, देखा पूरा मंच भरा हुआ था। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग जनता के लिए बैठे हैं। अरे तो जनता को आना चाहिए ना। इनको जनता कहीं नहीं रही, जबरदस्ती आ रहे हैं। अगर जनता कह रही तो आ क्यों नहीं रही है? रोड पर उतरना चाहिए। आज के परिदृश्य में पूरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं जो पूरे मिल करके मेरे पर वार कर रहे हैं। जिसे इंडिया पार्टी है ना, इंडी, पूरे गठबंधन बना के मोदी पर हमला कर रहे थे। आज यहाँ जितने भी चौराहे चट्टी पर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, यानी गलत लोग हैं ज़्यादातर ये सब में बैठने वाले, और किसी के मोहरे हैं, ये लोग उनके मोहरे पर भी काम कर रहे हैं, और पैसे आ रहे हैं, चाय पानी हो रहा है, चल रहा है। अध्यक्ष जी, बड़ी बात है कि फंडिंग कहीं ना कहीं से आ रही है। ये बात आपने बड़ी बढ़िया। सही बता रहा हूँ भाई। जनता, अगर जनता का मुद्दा है तो जनता क्यों नहीं आ रही है भाई? यहाँ बैठे क्यों नहीं जनता आ रही, क्यों नहीं कर रही है? हम कोई माफिया तो है नहीं। डेली लोअर और टी शर्ट पहन के बाजार में घूमता रहता हूँ, ऐसे ही डेली घूमता हूँ। 6 बजे जग जाता हूँ। कि मैं ऐसे ही घूमता रहता हूँ। कह रहे हैं कि इतना फंडिंग आप कर लिए कि पहले ऐसे चलते थे, 4 व्हीलर्स चल रहे हैं, गाड़ी चल रहे हैं, इतना पैसा आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उनका खुद कहना है। उसको मालूम नहीं है, मैं 2005 में राइस मिल चलाया हूँ, समझिए। 2005 में, यानी 20 बरस से अधिक हो गए। उस समय करोड़ों का कारोबार कर रहा था। मेरा फर्म का नाम है गुप्ता ब्रदर्स राइस मिल। 30 बरस हो गए मेरे फर्म को। हम बनिया के बच्चे हैं ना, पैसे तो मेरे आगे पीछे घूमते हैं। जब चाहेंगे, जितना चाहेंगे उतना पैदा होगा। हम कोई चोर उचक्का थोड़े हैं, जहाँ फ़ोन करेंगे गाड़ियों की तांता लग जाएगा माल का। हम व्यापारी हैं ना। मैं बताया ना 2005 में राइस मिल चलाया हूँ, पता करवा लीजिए। एक बड़ा आरोप है कि आप गौशाला में अपना गोदाम बना के रखे हैं। मेरा गोदाम नहीं है भाई, ठेकेदार का है, और मैं दिया हूँ उसको। मैं किसी को भी गोदाम दे दूंगा, उसका कोई मालिक थोड़े है। ठेकेदार है, यानी गौ वंशों को अपना चारा रखता है, दिया हूँ, रखा हुआ है। चारा रखने के लिए दिया आपने, तो वो कह रहे हैं कि आप अपना खुद का सामान उसमें रख रहे हैं। अरे अब एक मुंह से बोलना है तो क्या क्या कहा जा सकता है बताइए पहले। अच्छा, एक बात बताइए, वो रामलीला मैदानों में ताला लगा है, लोग कह रहे हैं कि चाबियां नहीं आती हैं धरना देने की। क्यों देंगे?
किसी को भी चाबी दे देंगे। अब पहले तो किसी ने मांगा नहीं मुझसे। अच्छा, वो कह रहे कि हम खुद गए थे अध्यक्ष जी के यहाँ, चाबी मांग कर हम चाबियाँ नहीं मांग देंगे, आप लोग जाइए धरना देना दीजिए। ऐसे लोग हैं, अब जिसे हम किसी व्यक्तिगत नहीं बोलना चाहता, समझिए। अब अंदाज़ा लगा लीजिए, ये जितने विरोध करने वाले लोग हैं मेरे चुनाव से पहले भी ये विरोधी थे। चुनाव से पहले भी? बिल्कुल वही लोग हैं ना, कि और कौन है? जो विरोध करने वाले लोग हैं चुनाव से पहले भी ये विरोधी थे। आज तक भाजपा नहीं जीती, मैं पहली बार भारी अंतर से ऐतिहासिक जीता, जो आज तक नगर पालिका जमानिया ने किसी ने वोट नहीं उतना पाया, उतना अधिक से वोटों से जीता। लोग कह रहे हैं कहीं काम नहीं हुआ है, जो धरने पर बैठा उसी के वार्ड में काम हुआ है। ये तो कह रहे हैं कि चलिए हमको दिखाएंगे। 3 करोड़ से ऊपर बलुआ घाट वार्ड नंबर 19 गिना रहा हूँ, गिनते रहिए। ठीक है। अभी यहाँ जो आए हैं 50-60 लाख रुपए के काम है, वार्ड नंबर 11 और 13 है, बॉर्डर है। ठीक, ये हो गया। अभी 20 लाख का ऊपर वो पुल से उतरेंगे नीचे, तो 20 लाख का काम है। 20-25 लाख का वार्ड नंबर 13 है। फिर एक गली की पानी निकास नहीं होती थी, वहाँ भी 20 लाख का काम है, वार्ड नंबर 13 है। अभी उसी वार्ड में सतवानी घाट है, वहाँ भी 50 लाख रुपए के घाट बनाने के लिए हैं। हाई मार्क्स उसमें लगे हुए हैं। एक वार्ड 13 बता दिया आपको। वार्ड नंबर 19 आ जाइए, वार्ड नंबर 19 में लगभग 4 करोड़ रुपए के कार्य हो रहे हैं, पाइपलाइन बिछ रहे हैं, ठीक ना, और घाट बन रहे हैं, यानी 4 करोड़ रुपए के लगभग हो रहे हैं। अब आ जाइए इसके बगल में वार्ड नंबर 6 है, वहाँ पाइपलाइन का टेंडर हो चुका है, पड़ रहा है। पाइपलाइन टेंडर हुआ है ना? बिल्कुल हुआ। 3 रंग का पाइप लगवा रहे हैं, ठेकेदार 3 रंग लगवा रहा है, 3 क्वालिटी का लगा। सुनिए, पहले उस पर चढ़ के हुमच रहे हैं, नहीं टूट रहा है। वो क्या होता है, कलर तो बदलते रहते हैं ना। वो हमने कहा कि कलर बदला होगा, तो कहा कि नहीं कलर नहीं बदला है, वो क्वालिटी में लेंगे बना के, जब बिगड़ेगा तब बतियाएंगे ना। अच्छा है, तब प्रश्न कीजिएगा। तो निजी लाभ के लिए IGRS में कोच रहे हैं कि दे दबो फिर ठीक हो जाएगी। वो निजी लाभ वाला बड़ा पॉइंट आप कहते हैं कि निजी लाभ क्या मतलब कि नहीं विवेकशील है। और ही कौन चीज के धरना बा, गृह कर लगल बा 1 साल पहले, आज कौन धरना देने की जरूरत बा? पेपर में निकाला गया, ये नहीं कि चुपचाप गृह कर लग गया, पेपर में आउट कराया गया। रुकिए, पेपर भी आपको दिखा देता हूं। पेपर में आप दिए थे हमको, वो हम देखे है ना। अच्छा, वो नहीं दिखाए थे? अच्छा, मेन पेपर छोड़ दिए थे क्या? नहीं, मेन पेपर नहीं, जो पेपर में आउट कराया उसको भी अच्छा, वो वाला जो पेपर में निकलता है वो वाला। ठीक, हमको मालूम नहीं। हाँ, ठीक है, दिखाइए। देखिए, पेपर की कटिंग है जो निकला है, देख लिए, बड़े बड़े अक्षरों में। अरे भाई, आरोप लगाना तथ्यों के साथ लगाओ ना, मैं जवाब तथ्यों के साथ दे रहा हूँ। देखिए, पेपर में निकले हैं। आज क्या मतलब है आपका 1 वर्ष बाद विरोध करने का? जनता बेवकूफ़ है, जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे, भ्रमित। इस समय टैक्स लगाए तो हम इसी समय कहेंगे ना, हमको इसमें भरना पड़ रहा है इस समय, इसलिए हम लोग धरना दे रहे हैं। नहीं, एक, अरे भाई, पेपर में आउट हुआ ना कि आपको जितने ऑब्जेक्शन है, जो आपत्तियां हैं, आके ऑब्जेक्शन करिए। कोई नहीं आया, जो आया, जो कहा उस पे करो। उस समय ये लोग कुछ कहे होते तो इसमें कुछ हो सकता इस समय धरना पर बैठ जाते ना। अच्छा, वहाँ तो सर्वसम्मति से पास किए हैं, बैठेंगे कैसे? अब 1 वर्ष बाद देख रहे चुनाव आने वाला है, देख रहे मेरी लोकप्रियता बढ़ रही है, तो तरह तरह से जैक लगे हैं। कोई जनप्रतिनिधि यार टाइट किया है कि अरे बैठ जाओ, हम हैं, उधर ले किया है, इधर ले किया है, यानी मोहरे बने हुए हैं। अपना भी स्वार्थ है और दूसरे का मोहरा बन के, जिसे कोई बल दिया हुआ है कि एकदम चापे रहो, एकदम चेयरमैन को उखाड़ दिया जाएगा, जाएगा कहाँ? देगा ना कुछ देगा, कुछ ना कुछ दे के जाएगा। हाँ, तो यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। दाल नहीं गलेगी क्या यहाँ? सवाल नहीं है। अच्छा, अध्यक्ष जी बताइए, आपके सभा से पूरा इस्तीफा लेटर लेके बैठे, बस डेट डालना है। उनका विषय है, इस्तीफा देना ना देना मेरा विषय नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अध्यक्ष जी को? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, हमको क्या फर्क पड़ेगा? 20 के 20 लेटर लेके बैठे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। हाँ, कह रहे कि जो 5 अभी सभासद नहीं आ रहे हैं, कुछ दिन वो भी आ जाएंगे। आ जाएं, दे देवे, हमें क्या फर्क पड़ता है? दे देवे ना, जाके देखते हैं, दे देते हैं। अध्यक्ष जी अपने बातों पे एकदम डटे रहेंगे, बातचीत करने का कोई सवाल नहीं है। गलत रहेंगे तब ना अपने बैक होंगे। गलत नहीं है, सब कागज तो दिखा दिया। वो भी कह रहे कि हम लोग भी नहीं हटेंगे, अब भूख हड़ताल करेंगे। भाई, जो उनका मनसा है, स्वतंत्र भारत है, लोकतंत्र है, हमें थोड़े उसका कोई एतराज है कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे अच्छा, आप इसमें ये नहीं लगा कि तुम क्यों कर रहे हो, तुम करो जितना करना है, जितने दिन करना। मैं क्यों बोलने जाऊँ भाई, हमारा विषय नहीं है वो। अच्छा, कब आते होंगे रास्तों में तो बातचीत नहीं होती है। बात करेंगे तो मैं क्या उसका जवाब दूंगा भाई?
गलत ट्रैक पर कहे हैं, हम ही कुछ बोलने लगे हैं, कोई मतलब नहीं है ना। मेरे बोलने से कुछ होता नहीं ना। हर एक चीज़ का संविधान है, कानून है, उसके तहत कार्य होंगे। कि अब कोई धरना पर बढ़ जाएगा तो चेयरमैन पद से हट जाएगा, कोई विधायक से हट जाएगा, सरकार से हट जाएगा। अब जनता ने आपको चुना, जनता के लिए आप 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे जो अभी फिलहाल चल रहा है धरना को लेकर हर जगह? जनता ने जो विश्वास जताया, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मैंने वो काम किया जो आज तक इतिहास में जमनिया में नहीं किया। 200 वर्षों का विवाद रामलीला को मैंने हल कर दिया। सुंदरीकरण 1 करोड़ रुपए से करा दिया। जमदग्नि ऋषि, जो सप्त ऋषियों में उनका नाम आता है, एक व्यक्ति भी, उनका ये तपोस्थली हुआ करती थी, एक व्यक्ति ने उनके सम्मान में कोई निर्माण नहीं किया। मैंने 1 करोड़ रुपए की लागत से उनका स्मारक बनवा दिया। जमानिया का जो बलुआ घाट है, अंत्येष्टि स्थल, उस पे दूर दराज से, बिहार से ले करके, यानी सैकड़ों मीटर दूर से, किलोमीटर के दूर से लोग वहाँ प्रवाह करने, यानी अंत्येष्टि स्थल पर आते हैं, प्रवाह करते हैं। मैं उन पर जो है लगभग 3 से 4 करोड़ का सुंदरीकरण करवाया। यानी नगर के सम्मान में, जनता के सम्मान में जितने हो सकते हैं मैंने कार्य किए, और नगर चमक रहा है। जितने सभासद जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हैं, उनके वार्ड में मैंने वार्ड नंबर 12 में एक बोरिंग 40 लाख रुपए का करवाया है। तमाम तरह के, जो आज तक वहाँ पर पानी 30-35 बरस से लोग को नहीं मिल पा रहा था, लाइट नहीं मिल रहे थे, मैंने ट्रांसफार्मर लगवा दिया, आज लाइट भी एकदम टनाटन है। यानी जनता में कोई आक्रोश नहीं है। जिसको जलन है मेरी लोकप्रियता से, मेरे प्रभाव से, वो लोग नाना प्रकार के हरकत कर रहे हैं, अपमानित करना चाहते हैं। अब जिसे देखिए, चुनाव से पहले लोगों ने मेरे पर गाय का मुकदमा करा दिया। विरोधी जा के घर घर जाके गाय काटने वाला है, गाय काटने वाला है। जनता ने जवाब दे दिया भारी अंतर से जीता करके। क्या कहोगे भाई? फिर देख लेना, चुनाव आएगा तो फरिया लेना। कह रहे हैं कि 28 में दिखा देंगे अध्यक्ष जी को हम लोग। अरे मुँहे से बोल रहे हैं ना, फरिया लेना ना, तब फरिया लेना। हम भी बैठे थे धरना पर, देखे आप कितने लोग थे। हम बगैर बुलाए सैकड़ों लोग हो गए। अब बुला दिए होते, 12 तारीख को घोषणा किए थे, समझ में आ गया होता 12 तारीख को तो बैठे होते, तो देख लेते कितना जन सैलाब था। तो ये सब लोकप्रियता से परेशान है, वो भयभीत है कहीं विधानसभा न लड़ जाए, छवि खराब करना चाहते हैं। जो बड़े नेता हैं मेरे विधानसभा का नाम सुन के घबराए हुए हैं। ये बातें कहीं ना कहीं बिल्कुल है। बड़े लोगों से क्या मतलब है भाई? हैं? कौन तरीका है फंसाने का? आपसे क्या मतलब है? अध्यक्ष जी बातचीत करने के लिए थे, आपने दोनों पहलू देखे। जिस तरीके से रमना मैदान में वहाँ भी कुछ लोग जो कि बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ तो धरना प्रदर्शन आज 5वां दिन है। दोनों बातें आपने सुनी, अध्यक्ष जी बातें सुनी, वहाँ की बातें सुनी। आपकी इसमें क्या राय है? आप कमेंट में जरूर दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे मैं हूँ संतोष। धन्यवाद।